नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए विद्यार्थियों, आज हम एक नई यूनिट की शुरुआत कर रहे हैं और उस यूनिट का नाम होगा इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम बोलते हैं विद्युत। प्यारे विद्यार्थियों, जिस तरह से हमने ऑप्टिक्स को पढ़ा था, प्रकाश की को पढ़ा था, इसी तरह हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बिल्कुल गहन अध्ययन करेंगे, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से। कोई विद्यार्थी कहता है कि सर मुझे आज तक फिजिक्स समझ में नहीं आई। प्यारे विद्यार्थियों, वो विद्यार्थी बिल्कुल एकदम थोड़ा सा आराम से अपना, जैसे कहते हैं ना, आलकती पालकती बांध के बिल्कुल आराम से बैठिए, पूरे टॉपिक को सुनिए। कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको दिक्कत कर रहा हो, मुझे आप फोन करके पूछिए। लेकिन इस इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए हैं, चाहे वो रेलवे हो, पुलिस हो, पटवार हो, रीट हो, एसएससी हो, बनपाल कोई सा भी एग्जाम हो, कहीं ना कहीं एक या दो हल्के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। साथ में वो क्वेश्चन यहां से शुरू हो जाते हैं, जो क्वेश्चंस मैं आपको हल्का सा हिंट देता हूं, वो दोगुना कर दे तो वो 4 गुना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। बहुत से क्वेश्चंस आपने एग्जाम में देखा होगा, सर उसको 1/4 कर दे तो उसका मान कितना हो जाएगा, सर उसको दोगुना कर दे तो उसका मान कितना गुना हो जाएगा। वो क्वेश्चनों की शुरुआत यहां से हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी से। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इस टॉपिक को इतना सरल मैं बना दूंगा आपके लिए कि आपको माइनस में भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बोले तो प्यारे विद्यार्थियों विद्युत। इस इलेक्ट्रिसिटी से हम एक क्वेश्चंस के जरिए इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कैसे उत्पन्न की जाती है, कितने प्रकार की होती है और किस तरह से हम इसका यूज हमारे दैनिक जीवन में कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, इन सब चीजों के ऊपर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन रहेगा, वो क्वेश्चन एक बार नोट करिए आप कॉपी में, बहुत शानदार एक क्वेश्चन लिखा रहा हूं। चलिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, नोट करेंगे। ये हमारा प्रश्न है, पहला क्वेश्चन, विद्युत धारा, इसको इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ये परिभाषा एलडीसी में पूछी थी, रेलवे की ग्रुप डी के अंदर ये परिभाषा पूछी हुई है। विद्युत धारा की परिभाषा पूछी एग्जामों में, हां बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं? इसका मात्रक क्या होता है? ठीक है, यह कैसी राशि है? यह कैसी राशि है? यह कैसी राशि है? और साथ में विद्युत धारा के प्रकार, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा के प्रकार। प्यारे विद्यार्थियों, सच बता रहा हूं, ऐसी फिजिक्स सिखा दूंगा। देखो, मैं इतना भी नहीं कहता कि मैं कोई भगवान हूं कि 100% पूरी चीजें, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, जितनी चीजें मैं पढ़ाऊंगा उतनी चीजें मैं इतनी अच्छी से पढ़ा दूंगा कि आपका प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा। लेकिन कोई कहते सर पूरी फिजिक्स, तो मेरे भाई पूरी फिजिक्स तो इतनी होती है
जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। लेकिन जर्नल साइंस की फिजिक्स, ये कह दीजिए मुझसे आप, हमारे जो कंपटीशन होती है उनमें आता है जर्नल साइंस की फिजिक्स, इतनी करा दूंगा कि उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। प्रश्न को अच्छे से नोट करिए अपने माइंड में। सबसे पहला क्वेश्चन, विद्युत धारा किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन। इसके मात्रक क्या हम यूज करेंगे? अच्छा क्वेश्चन है। यह कैसी राशि है? सुना होगा, सदिश राशि है या अदिश राशि है। साथ में टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के प्रकार क्या है। तो बिल्कुल एकदम तैयार हो गए, जवाब चालू करूं? चलिए आंसर शुरू कर दो सर, मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर पहला इतना लंबा चलेगा और समझना भी अच्छे से मेरे भाई। पहली लाइन बोलूंगा, ध्यान से सुनना। प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर यह है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। एक नई चीज सामने आ रही है, हर चीज को मैं समझाऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, एक नया शब्द हमारे सामने आ गया, आवेश। इस आवेश शब्द को समझिए। परिभाषा यह है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, यह कोई चालक तार है। चालक तार का मतलब जिसमें से करंट प्रभावित हो जाए, चालक तार, ठीक है। यह कोई चालक तार है। इस चालक तार में से कितने समय में कितना आवेश निकल रहा है, ध्यान से समझिए। यह कोई चालक तार है। इस चालक तार में से कितने समय में कितना आवेश निकल रहा है, कितने समय में कितना आवेश निकल रहा है, इसी को हम बोलते हैं विद्युत धारा। यही तो है आवेश प्रवाह की दर। दर का मतलब होता है समय। दर का मतलब क्या होता है? समय। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आवेश प्रवाह की दर को, मतलब दर का मतलब होता है समय। कितने समय में कितना आवेश प्रभावित हो रहा है, कितने समय में कितना आवेश प्रभावित हो रहा है, इसी की कैलकुलेशन से हम क्या निकालते हैं? विद्युत धारा। टेंशन मत लो प्यारे विद्यार्थियों। ये जो आवेश है ये क्या चीज है, इसके बारे में भले ही मैं 10 मिनट की वीडियो अलग से बना दूंगा, लेकिन यहां छेड़छाड़ नहीं करेंगे ज्यादा आवेश के साथ। सुनो आवेश क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, लगभग 600 ईसा पूर्व पहले लगभग 600 ईसा पूर्व पहले एक वैज्ञानिक हुआ करता था, थेल्स। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, लगभग 600 ईसा पूर्व पहले एक वैज्ञानिक ने सबसे पहले आवेश शब्द को हमारे सामने रखा। उन्होंने क्या किया, जैसे अपना कंगा होता है, कंगे को बालों से रगड़ा और उसके बाद में उससे बहुत सारी चीजें उठाने लग गए। वो कागज को उठा रहा था उनसे। तो ऐसे कुछ प्रैक्टिकल उन्होंने किए और उन्हीं से वो चीजों को सामने लेके आ गए, आवेश। तो सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछे कि आवेश के बारे में सबसे पहले बताने वाला जो वैज्ञानिक था प्यारे विद्यार्थी, उस वैज्ञानिक का नाम था थेल्स। इसके बाद एक वैज्ञानिक हुआ करता था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसका नाम भी याद करो, बेंजामिन फ्रैंकलिन। प्यारे विद्यार्थियों,
बेंजामिन फ्रैंकलिन वो वैज्ञानिक है जिसने ये बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनावेश और एक प्यारे विद्यार्थियों ऋण आवेश। ये बात बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताई थी। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि आवेश के बारे में सबसे पहले बताने वाला जो वैज्ञानिक था वो तो था थेल्स, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों की आवेश दो प्रकार के होते हैं, इस बात को बताने वाला जो वैज्ञानिक था वो था बेंजामिन फ्रैंकलिन, और उसने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनावेश और एक होता है ऋण आवेश। चलिए सर, यहां तक बात समझ में आ गई। प्यारे विद्यार्थियों, कोई आवेश है, आवेशों के मध्य आगे पढ़ाऊंगा, अभी यहां चैप्टर शुरू कर लेते हैं। आवेशों के मध्य आकर्षण व प्रतिकर्षण बल के बारे में बताने वाला जो वैज्ञानिक था वो था कूलाम। प्यारे विद्यार्थियों, आपको यह भी पता है कि आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम ही होता है। ध्यान से सुनिए, कोई भी दो आवेश है, इन आवेशों के मध्य कैसा बल लग रहा है, दो आवेशों के मध्य जो बल लगता है उस बल के बारे में सबसे पहले बताने वाला जो वैज्ञानिक था वो था कौन? कूलाम। और आपने पढ़ाऊंगा कूलाम का नियम, आया हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी ग्रुप डी में बहुत क्वेश्चन पूछे थे कूलाम का नियम, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा सा हम यहां पे एक बार चैप्टर शुरू कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि हमें पढ़ना है कि कूलाम का क्या नियम था। अभी इतना सा सुन लीजिए कि प्यारे विद्यार्थियों, आवेशों के मध्य जो बल लगता है इसके बारे में बताने वाला जो वैज्ञानिक था वो था कूलाम, और इन्होंने दिया था कूलाम का नियम। कूलाम का नियम इन्होंने ही दिया था। अब सुनिए प्यारे विद्यार्थियों, आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम ही होता है। पता होगा इस बात का। तो आवेश को किस में मापा जाता है? कूलाम में मापा जाता है। आवेश को किस में मापा जाता है? कूलाम में मापा जाता है। और कभी कभी हम इसको सिंबल के रूप में सी लिख देते हैं, सी कूलाम, जैसे 10 कूलाम, 15 कूलाम, 20 कूलाम। तो आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम। विद्युत धारा नहीं, अभी विद्युत धारा को साइड में लगाओ। आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम। प्यारे विद्यार्थियों, आवेश को हम फैराडे में भी माप सकते हैं। एक फैराडे बराबर प्यारे विद्यार्थियों 96,500 कूलाम होता है। एक फैराडे बराबर कह सकते हैं कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे, और एक फैराडे के अंदर लगभग 96,500 कूलाम होते हैं। मतलब 96,500 कूलाम मिलकर एक फैराडे बनाते हैं। फैराडे आएगी, सब नाम आ रहे हैं, फैराडे का नियम बन गया, माइकल फैराडे। तो पहले सुनो, आवेश बोले तो एक प्रकार का चार्ज। आवेश को हम इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। हाँ, आवेश जो है, चार्ज जो है प्यारे विद्यार्थियों, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से सुनो, अगर आपको हल्की सी केमिस्ट्री आती है, कोई तत्व यदि वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, कोई तत्व यदि वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसको धनावेश मान लिया जाता है, और कोई तत्व यदि वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसको ऋणावेश मान लिया जाता है। तो आवेश क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, हम ये कह सकते हैं कि आवेश बोले तो एक चार्ज, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन है। यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो धनावेश हो जाएगा, और यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो ऋणावेश हो जाएगा। तो पूरा गेम इलेक्ट्रॉन का है। आप फाइनली ये कह सकते हो कि सर आवेश तो इलेक्ट्रॉन को ही बोलते हैं। हां, फाइनली बोल दीजिए कि इलेक्ट्रॉन ही आवेश है। वापस आ जाओ, वापस से
ये 4-5 टर्म्स है, इसको एक छोटे से डिब्बे में साइड में लगा दीजिए। वापस हम टॉपिक पे आते हैं घूम के। तो सबसे पहले हमारा लाइन क्या थी, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को। फिर कान खोल के सुन लीजिए, आवेश ही इलेक्ट्रॉन है, आवेश ही इलेक्ट्रॉन है। तो जहां जहां आवेश शब्द आए आपके दिमाग में इलेक्ट्रॉन घुस जाना चाहिए अंदर। तो हम कह सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या फिर कह दो कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। लिखूंगा मैं इस परिभाषा को भी, परिभाषा नंबर दूसरी हम यहां ऐसे लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है, विद्युत धारा कहते हैं। यहीं से चीज समझना शुरू कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। कोई चालक तार है, कैसा तार, चालक तार, ये कोई चालक तार है, ये कैसा तार है, चालक तार है। चालक तार का मतलब होता है जिसमें से इलेक्ट्रॉन प्रभावित हो जाए। आपको आ रहे चालक, कुचालक, अर्धचालक, अतिचालक, यहां पहला शब्द यूज कर रहा हूं चालक। ऐसे पदार्थ जिनमें से इलेक्ट्रॉन अच्छे से प्रभावित होते हो, मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हो, इलेक्ट्रॉन बहते हो, ऐसे पदार्थों को चालक कहा जाता है। एक होता है कुचालक, जिनमें से विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रभावित नहीं होते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, चालक तार की। ये कोई चालक तार है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। बात ये चल रही है कि इस चालक तार में से कोई एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे बात करो। जैसे कोई पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। इस पॉइंट पर यहां से आपको यह चेक करना है कि इस पॉइंट में से कितने समय में कितना आवेश गुजर रहा है, कितने समय में कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। इसी को कहा जाता है विद्युत धारा। तो दो परिभाषाएं मैं यहां आपके सामने लिख चुका हूं। या तो आप बोलो कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहते हैं, या फिर बोलो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जो हम पढ़ रहे हैं ना, विद्युत धारा, इसके अंदर पूरा गेम आवेश का है, पूरा गेम इलेक्ट्रॉन्स का है। जब तक इलेक्ट्रॉन प्रभावित नहीं होंगे तब तक विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगी। प्यारे विद्यार्थियों, करंट का मतलब ही इलेक्ट्रॉन का बहना है। किसी भी पदार्थ में से करंट बहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का बहना है। तो एक बार वापस से आ जाइए। आवेश के बारे में सबसे पहले बताने वाला वैज्ञानिक था थेल्स। आवेश दो प्रकार के होते हैं, इसके बारे में बताने वाला वैज्ञानिक था बेंजामिन फ्रैंकलिन, कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। आवेशों के मध्य जो बल लगता है, आवेशों के मध्य जो बल लगता है, उस बल के बारे में बताने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन था, कूलाम। और इसी ने दिया था कूलाम का नियम। और आवेश का मात्रक भी क्या हो गया, कूलाम हो गया प्यारे विद्यार्थियों। और हम कह सकते हैं कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। एक फैराडे बराबर, ध्यान रखना इसको, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। 96,500 कूलाम मिलकर
1 फैराडे बना देते हैं। फाइनली आवेश को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये लिख दिया मैंने। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोल दो, या इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को क्या बोल दो? विद्युत धारा बोल दीजिए। आगे बढ़ेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, एक डिब्बे में इस बात को नोट कर लीजिए। तो आपके दिमाग में मैं बार बार एक चीज डालना चाह रहा हूं कि आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन है। आवेश का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन। कोई बोल रहा है आवेश प्रभावित हो रहा है, अरे आवेश बोल दो या इलेक्ट्रॉन बोल दो, दोनों एक ही बात है। चलिए अब ध्यान से सुनो, विद्युत धारा की एक परिभाषा और, एक परिभाषा और, वो परिभाषा यहां से लिखूंगा। जैसे ध्यान से सुनना, हम एक सूत्र लिखते हैं, विद्युत धारा I बराबर होता है Q/T। ध्यान से समझना, विद्युत धारा मेरा भाई आज से ही कॉफी के पीछे 3 या 4 पेज ले लो, अलग से फाड़ लो 3 या 4 पेज, और उन 4 पेजों में केवल सूत्र लिखते चलिए। हाँ देखो, थोड़ा सा फॉलो कर लीजिए, जैसा कहता हूं वैसा 4 पेज ले लो और उन 4 पेजों में केवल और केवल सूत्र लिखते चलना है, ताकि जब हम न्यूमेरिकल करें, ऊपर लिख दो विद्युत धारा के सूत्र, कार्य ऊर्जा शक्ति के सूत्र, आपके प्रकाश की दर्पण और लेंस वाले के सूत्र, तो टॉपिक के नाम डाल के और सूत्र लिखते चलिए। तो विद्युत धारा I बराबर Q/T। प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर I है विद्युत धारा। I क्या है? विद्युत धारा। बिल्कुल सर, ठीक है। यहां पे Q क्या है? आवेश की मात्रा है। Q क्या है प्यारे विद्यार्थियों? आवेश की मात्रा है। और आवेश की मात्रा को किस में मापना है? कूलाम में। अभी से याद करिए, आवेश की मात्रा को किस में मापेंगे? कूलाम में मापना है। और प्यारे विद्यार्थियों T का मतलब तो सब समझते हैं प्यारे विद्यार्थियों, T का मतलब है समय, और समय हमेशा सेकंड में ही लेना है। समय हमेशा सेकंड में ही लेना है। यदि कोई प्रश्न में समय मिनट में दे रखा हो तो उसको सेकंड में बदल लेना मेरा भाई। ठीक है, ठीक है। 3 चीज, विद्युत धारा I बराबर Q/T, या फिर आगे देखो, Q का मतलब है आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा बटे समय, आवेश की मात्रा बटे समय। अब सुनो एक परिभाषा और, इस सूत्र के जरिए इकाई समय में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को, अरे सूत्र से बोल दो ना, इकाई समय में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा I बराबर Q/T। Q क्या है? आवेश की मात्रा, T क्या है? समय। तो इकाई समय में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहा जाता है। चलिए वो ही परिभाषा मैं बोलना चाह रहा था, यहां लिख देता हूं परिभाषा नंबर 3। परिभाषा नंबर 3 यहां लिख दूं, इकाई समय का मतलब होता है 1 सेकंड में। इकाई समय में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को, बात वही है, आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल एकदम टॉप क्वालिटी, 0 लेवल से बिल्कुल एकदम टॉप लेवल तक। आज का हमारा प्रश्न यह है
विद्युत धारा किसे कहते हैं, मात्रक क्या है इसका, यह कैसी राशि है, और विद्युत धारा के प्रकार हमको पढ़ने हैं। तो एक बार याद करो, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है, या फिर इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है, क्योंकि आवेश को ही इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। या फिर सूत्र विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन T, विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन T, तो बोले तो आवेश की मात्रा बटे समय। तो आपसे यहां पे क्या बोलना है, इकाई समय में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। मात्रक निकालो, मात्रक निकालना सीख जाओ। तो देखो सूत्र से मात्रक निकालो। आवेश की मात्रा को हम कूलाम में मापते हैं, आवेश की मात्रा को किस में मापते हैं, कूलाम में। और समय का मात्रक क्या लिखना है, सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विद्युत धारा का एक मात्रक तो नोट करो अच्छे से, कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड होता है। और प्यारे विद्यार्थियों, इसी कूलाम प्रति सेकंड को एम्पियर बोला जाता है। कूलाम प्रति सेकंड को ही क्या बोला जाता है, एम्पियर। एक वैज्ञानिक का नाम है, ए से लिख देते हैं, वैज्ञानिक का नाम है, और उसी ने अपने नाम पर एम्पियर इसका मात्रक रख दिया। क्या बात समझ में आई? सर बढ़िया बैटरी, अभी तो आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, बहुत चीजें बिल्कुल ऐसी होती चली जाएगी, लेकिन ये चीजें आप पर आनी चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने माइंड में एक फॉर्मूला सेट करें। विद्युत धारा मैं याद करवा के छोड़ूंगा, विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन T। Q क्या है, आवेश की मात्रा, जिसका मात्रा क्या होता है, कूलाम, बटे में क्या है, T, समय, समय का मात्रा क्या होता है, सेकंड, बोले तो कूलाम प्रति सेकंड। विद्युत धारा का मात्रक आजकल एम्पियर नहीं पूछता है। प्यारे विद्यार्थियों, एम्पियर शब्द बंद हो गया है, एम्पियर की जगह पर यूज करो कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड को ही एम्पियर कहा जाता है। राइट बात है। और आगे बढ़ो, अब ध्यान से सुनो, मिटा सकता हूं ना इसको, अब सुनो, आगे बढ़ो धीरे 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 धीरे। सूत्र याद करो, विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन T। अब बात यह है कि विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक, वो तो एम्पियर ही होता है। विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक, वो तो एम्पियर ही होता है। लेकिन कभी कभी आपको प्रश्न में वो एम्पियर नहीं देके कुछ और मात्रक दे देते हैं। कैसे मात्रक दे देते हैं सर, समझा? देखो, आपको पता है, वापस लिख रहा हूं, विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन T। Q क्या है, आवेश की मात्रा, इसका मात्रक रहता है कूलाम। T क्या है, समय, इसका मात्रक है सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड को ही एम्पियर बोला है हमने। प्यारे विद्यार्थियों, विद्युत धारा का अंतरराष्ट्रीय जो मात्रक होता है, सबसे मानक जो मात्रक होता है, वो एम्पियर ही होता है। लेकिन कभी कभी वो आपको एम्पियर में नहीं देके मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में दे देता है। यदि वो धारा का मान एम्पियर के अलावा कुछ भी दे रहा है, तो वो आपको चेंज करना पड़ेगा। कैसे? जैसे 1 मिली एम्पियर बराबर 1 मिली एम्पियर बराबर 1 मिली एम्पियर बराबर 10 की पावर -3 एम्पियर होगा।
1 मिली एम्पियर का मतलब होता है 10 की पावर -3 एम्पियर। जैसे वो आपसे ये कह दे प्रश्न में, जैसे इसको ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, 1 मिली एम्पियर बराबर 10 की पावर -3 एम्पियर, ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं इसको। 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है? 10 की पावर -3 एम्पियर। ठीक है, बदला दूंगा, अभी क्वेश्चन कराऊंगा। दूसरा जो होता है वो होता है माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर, अगर प्रश्न में वो आपको एम्पियर में नहीं दे रहा, एम्पियर में नहीं दे रहा, वो आपको दे रहा माइक्रो एम्पियर में। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर प्यारे भाइयों 10 की पावर -6 एम्पियर होता है। शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? 1 माइक्रो एम्पियर, ऐसा निशान है माइक्रो का निशान है। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 की पावर -6 एम्पियर। तो समझने की कोशिश करें। अब समझो, जब आप न्यूमेरिकल करो तो ध्यान से सुनना, सभी मात्रक मूल मात्रकों में होने चाहिए। जैसे धारा एम्पियर में लेनी है, समय सेकंड में लेना है, आवेश की मात्रा कूलाम में लेनी है। राइट बात है। तो जैसे वो आपसे ये कह रहा है कि किसी चालक तार में से 5 मिली एम्पियर की धारा प्रभावित हो रही है। 5 मिली एम्पियर समझना, कोई चालक तार है उसमें से 5 मिली एम्पियर की धारा प्रभावित हो रही है, लेकिन धारा एम्पियर में बदलनी पड़ेगी। तो इसको बदल लेना, 5 मिली एम्पियर को बदलो 5 × 10 की पावर -3 से गुणा कर दो, तो ये एम्पियर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? एम्पियर। अरे बात बनी कि नहीं? प्रश्न में दे रखा 5 मिली एम्पियर, आपको एम्पियर में बदलना है, तो इस 5 को 10 की पावर 3 से गुणा कर देना, एम्पियर बन जाएगा। या फिर वो आपको दे दे 15 माइक्रो एम्पियर, धारा का मान दे रहा है 15 माइक्रो एम्पियर, एम्पियर में बदलो इसको। तो एम्पियर में माइक्रो है इस बार, तो 15 को तो ऐसे कैसे रह लेने दो, इंटू 10 की पावर -6 से गुणा कर दो, एम्पियर बन गया ये। तो यही तो बताया है मैंने। अगर मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलना है तो 10 की पावर 3 से गुणा कर देना उस राशि को, और माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में बदलना है तो 10 की पावर -6 से गुणा कर देना उस राशि को। बदल दोगे क्या? प्रश्न करवाऊंगा अभी, तो ध्यान से सुनो। धारा एम्पियर में ही लेनी है। ओके, वो आपको दो तरह दे सकता है, या तो वो आपको मिली एम्पियर में देगा या फिर वो आपको माइक्रो एम्पियर में देगा। तो आप इसको चेंज कर देना एम्पियर में। एक दो प्रश्न करेंगे तो ये चीजें समझ में आ जाएगी। मिली एम्पियर दिया है तो 10 की पावर 3 से गुणा कर देना उस राशि को। माइक्रो एम्पियर दे रखा है तो उस राशि को 10 की पावर 6 से गुणा कर दो, एम्पियर बन जाएगा वो। यहां तक बात समझ में आ गई सर? बिल्कुल आ गई, बहुत अच्छी बात है। तभी जाके प्रश्न करवाऊंगा, नहीं तो प्रश्न होंगे ही नहीं। चलो एक दो छोटे छोटे से प्रश्न मैं आपसे करवा लेता हूं। चलो एक छोटे छोटे से प्रश्न हम करेंगे। बिल्कुल घबराना नहीं है मेरे भाई, प्रैक्टिस अपन करने बैठे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समय लगेगा, लगने दो, लेकिन चीज समझ में आए। चलो एक दो प्रश्न कर लेते हैं छोटे छोटे से। चलो किताब के प्रश्न ही लिखा देता हूं। चलो क्वेश्चन ऐसे लिख लो। यदि किसी चालक से, क्वेश्चन लिख लीजिए, यदि किसी चालक से
5 सेकंड में 25 कूलाम आवेश 5 सेकंड में 25 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो बहने वाली धारा का मान कितना होगा? तो बहने वाली धारा का मान कितना होगा? चलो कोई नहीं, साधारण सा सिंपल सा प्रश्न को आज ही तुमको प्रश्न करना बता देता हूं कि प्रश्न करना कैसे, जल्दबाजी नहीं। कुछ भाई इतना तेजी से प्रश्न कर देते हैं और उत्तर गलत आके ठहरता है। तेजी मत करना, 10 सेकंड और ज्यादा सही, 15 सेकंड और ज्यादा सही, लेकिन यदि वो प्रश्न सही हो गया तो आपको 2 नंबर दिला के जाएगा। तो आराम से पढ़िए प्रश्न को। धारा का ज्ञान ज्ञात करना है। किसका मान? धारा का। तो आपको पता है कि धारा का मान ज्ञात करना है, लेकिन धारा का सूत्र होता है विद्युत धारा I बराबर Q/T। ठीक है, अब आपको यह देखना है कि प्रश्न में Q का मान दे रखा है क्या और T का मान दे रखा है क्या, ये चेक करो। तो देखो, यदि किसी चालक से 5 सेकंड में समय का मान बिल्कुल दे रखा है, समय का मान 5 सेकंड दे रखा है और समय सेकंड में ही चाहिए, राइट। 5 सेकंड में 25 कूलाम आवेश का मान दे रखा है 25 कूलाम, राइट है, ये भी बात बिल्कुल। आवेश का मान दे रखा है 25 कूलाम, बिल्कुल सही है, ये भी आवेश कूलाम में ही चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न में आपको Q भी दे रखा है और T भी दे रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना, जमा दो वहां पे। आवेश का मान है 25 कूलाम, समय का मान है 5 सेकंड, 25 कूलाम आवेश है और समय का मान 5 सेकंड है। काट लो, 25 में 5 का भाग दे दीजिए, आंसर आएगा 5। और धारा ज्ञात कर रहे हो, इसलिए धारा ज्ञात कर रहे हो तो उसका मात्रक क्या लिखना? एम्पियर। तो ऐसे में उस चालक में से बहने वाली धारा का मान कितना होगा? 5 एम्पियर। कुछ नहीं, सूत्र लिखो, क्या राशि दे रखी है क्या नहीं दे रखी है, आराम से चेक करते चलना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन और लिखा देता हूं, बिल्कुल सरल क्वेश्चन आएगा। बस ये ध्यान रखो क्या दे रखा है, उनके मात्रक सही है क्या, समय सेकंड में लेना, समय सेकंड में लेना। चलो प्रश्न नंबर दूसरा, समय सेकंड में दिया हुआ है, आवेश का मान कूलाम में दिया हुआ है, दोनों राशि दे रखी है, बस जाके जमाना ही तो है विद्युत धारा I बराबर Q/T में। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा, अच्छे से करो, समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है। बिल्कुल इस प्रश्न को आज हम पूरा करके ही छोड़ेंगे, बहुत बड़ा प्रश्न है, कोई छोटा मोटा गेम नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि किसी चालक तार में, यदि किसी चालक तार में से 5 एम्पियर की धारा 5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक 5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। 5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। चालक तार से प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए।
चालक तार से प्रभावित होने वाली आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से सुनो। ये कोई चालक तार है। इस चालक तार में से 5 एम्पियर की धारा बह रही है। धारा का मान दे रखा है, इस बार धारा का मान दे रखा 5 एम्पियर, बिल्कुल सही है, कोई चेंज नहीं करना। प्यारे विद्यार्थियों, इस चालक तार में से 5 एम्पियर की धारा बह रही है। कितने मिनट तक? 10 मिनट तक। समय का मान 10 मिनट दिया है। समझे मेरे भाई? बात समझ में तो आ रही है? एक चालक तार है, इसमें 5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक बहती रही। 5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक बहती रही। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस चालक तार में से गुजरने वाले आवेश का मान कितना होगा। इस चालक तार में से कितना आवेश प्रभावित हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आवेश का मान ज्ञात करना है। किस में आएगा आंसर? कूलाम में। धारा सही है क्या? चेक करो। धारा दे रखी है 5 एम्पियर, सही है सर। समय दे रखा है 10 मिनट, सही है क्या? नहीं, समय को चेंज करो, मिनट में नहीं चाहिए, समय सेकंड में चाहिए। 10 मिनट, 10 मिनट बराबर, अरे यार 10 मिनट बराबर 600 सेकंड। ठीक है सर, तो समय 600 सेकंड लेना है और Q का मान ज्ञात कर लीजिए। चलो करो सर, हमको पता है, ध्यान से सुनो। विद्युत धारा I बराबर Q/T, राइट। यहां पे आपको Q का मान ज्ञात करना है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या मेरे प्यारे भाइयों, Q बराबर IT? किसके नहीं समझ में आई ये बात? अरे यार, I बराबर Q/T है, तो Q बराबर जब करेगा तो Q बराबर है, तो Q बराबर ये बजरुणा हो जाएंगे ना, Q बराबर क्या हो जाएगा? IT हो जाएगा। चलो Q बराबर ज्ञात करो। धारा का मान 5 एम्पियर दे रखा है। धारा का मान 5 एम्पियर दे रखा है प्रश्न में। समय का मान 600 सेकंड लेना है मेरा भाई। समय का मान 600 सेकंड। तो आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। 6 पंजो 30, 3000। भैया आवेश की मात्रा ज्ञात कर रहा है, इसलिए मात्रा क्या हो जाएगा? कूलाम। तो आवेश का मान कितना होगा? 3000 कूलाम। समझ लो, कोई चालक तार है, इसमें से 5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक बहती रही। कोई चालक तार है, इसमें से 5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक बहती रही। तो क्वेश्चन ये कहता है कि इसमें से गुजरने वाले आवेश का मान कितना होगा। वो 5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक बहती रही, तो इतने समय में कितना आवेश यहां से गुजर चुका है। तो आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमको पता है विद्युत धारा I बराबर Q/T। आपको Q निकालना है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? IT हो जाएगा। तो फाइनली आवेश का मान 3000 कूलाम हो जाएगा, राइट। चलिए एक अगला क्वेश्चन। मेरा भाई यार कुछ नहीं, अपने मित्रों को जोड़िए और ईमानदारी से जोड़िए, यदि आपको मेरी चीज समझ में आ रही है तो। एक चैप्टर नहीं, जब तक फिजिक्स पढ़ाऊंगा ऐसे ही समझाऊंगा। बस बात यह है कि जितनी फिजिक्स पढ़ाऊंगा, मैं एक ही चीज कहता हूं, वो बहुत ही बेहतर से पढ़ाऊंगा और 100% नहीं। कोई कहते गुरुजी पूरी फिजिक्स, पूरी किसी हो भैया फिजिक्स? अरे पूरी का मतलब जर्नल साइंस की पूरी फिजिक्स कंप्लीट करा दूंगा। अब आपका गुरुजी कक्षा 12वीं की पढ़ा दे, तो मेरा भाई कक्षा 12वीं की फिजिक्स का 1.5 लाख रुपए लेती है एलन। 1 लाख, 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए फीस होती है कक्षा 11वीं की, 12वीं की। तो इसलिए ऐसे नहीं, जनरल साइंस बहुत अच्छे से पूरी कराता हूं। लेकिन अपने यार मित्रों को जोड़िए यार,
यदि आपको ये फिजिक्स समझ में आ रही हो तो यार अपने थोड़ा सा साथ दो यार, थोड़े से अपने दो चार जो अड़ोस पड़ोस के जो मित्र हैं, जो रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, पटवारी, रीट के अंदर यदि कोई विद्यार्थी सेकंड लेवल साइंस का हो तो वो ये बैच कर सकता है, उसका एक भी प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा। रीट लेवल सेकंड साइंस का यदि कोई विद्यार्थी है, एसएससी वाला विद्यार्थी हो, साइंस हर जगह काम आएगी, वन रक्षक है, वनपाल है, कोई सीपीओ एसआई वगैरह है, साइंस कॉमन है, हर एग्जाम में एक जैसी साइंस चलती है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन कर रहे थे। अब एक नई चीज और आपको मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना। एक अच्छा क्वेश्चन कराना जरूरी है, छोड़ूंगा नहीं। यदि किसी चालक तार में से, छोड़ना नहीं है कुछ भी, यदि किसी चालक तार में से पंद्रह मिली एम्पियर की धारा, 15 मिली एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित होती है, 15 मिली एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो चालक तार में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। आवेश की मात्रा ज्ञात कर लीजिए। आवेश की मात्रा ज्ञात कर दीजिए। क्वेश्चन को वापस से आपको आवेश की मात्रा ही ज्ञात करवा रहा है। वो क्या क्या दे रखा है? यदि किसी चालक तार में से 15 मिली एम्पियर की धारा का मान दे रखा है 15 मिली एम्पियर। 15 मिली एम्पियर की धारा 5 मिनट तक, समय का मान दे रखा है 5 मिनट। दोनों को अलग कर लो। धारा का मान दिया हुआ है प्रश्न में 15 मिली एम्पियर की धारा। यहीं पे आगे मत बढ़ो। क्या धारा मिली एम्पियर में होनी चाहिए? नहीं गुरुजी, धारा तो एम्पियर में बदलो इसको। प्यारे भाइयों, धारा एम्पियर में ही चाहिए। तो आपको प्रश्न में मिली एम्पियर में दे रखिए, इसको बदलिए। मैंने अभी बताया था यदि मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलना हो, यदि मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलना हो तो 10 की पावर -3 से गुणा कर दीजिए। तो जो ये 15 है ना, इस 15 को जब मैं 10 की पावर -3 से गुणा कर देता हूं तो ये राशि एम्पियर बन जाती है। राइट। तो धारा का मान ये नहीं लिख के हम धारा का मान ये लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, एम्पियर वाला। ठीक है। समय चेक करो। समय इस बार प्रश्न में 5 मिनट दे रखा है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, समय मिनट में नहीं चाहिए, समय तो गुरुजी सेकंड में चाहिए। 5 मिनट का मतलब लिख दूं क्या? 300 सेकंड होता है। 5 मिनट में 300 सेकंड होता है। और ज्ञात करनी है आवेश की मात्रा, जो कि किस में आएगा? कूलाम में। आवेश की मात्रा किस में आती है? कूलाम में आती है। चलो करो इस प्रश्न को, करिए प्रश्न करो, आराम से धीरे धीरे।
क्या आ रहा है उत्तर? चलिए देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला वही लगाना है, विद्युत धारा I बराबर होता है Q अपॉन T। इस बार आपको Q का मान ज्ञात करना है। Q ज्ञात करना है, तो Q ज्ञात करना है तो प्यारे विद्यार्थियों Q बराबर वापस से IT हो जाएगा। Q बराबर क्या हो जाता है? IT। ओके, चलो मान रख दो। Q बराबर धारा का मान ये लिखना है इस बार 15 × 10 की पावर -3। धारा का मान ये लिखना है 15 × 10 की पावर -3। ये तो धारा का मान हो गया। समय का मान 300 सेकंड लिखना है, तो समय का मान 300 सेकंड लिख दिया। चलो काटा पीटी कर मेरा भाई, करो। मैथ आपकी बहुत मजबूत है, मुझे पता है। करो काटा पीटी। तो 15 को 3000 से गुणा कर लो, सॉरी 15 को 300 से गुणा करो पहले तो जब 15 को 300 से गुणा करूंगा तो 15 × 4500 हो गया। सुनो मेरी बात, इस 15 को 3 से गुणा किया, 15 × 45, ठीक है। साथ में कितनी जीरो? 2 जीरो। सही आ रहा है क्या? बिल्कुल सही आ रहा है गुरुजी। लेकिन साथ में 10 की पावर 3 और लगाओ। 10 की पावर 3 से तो कुछ किया ही नहीं है। समझो मेरी बात को, मैथ आपकी बहुत अच्छी है। 15 को 300 से गुणा कर लिया, 4500 आ गया। साथ में 10 की पावर 3 तो चलेगी। अब जिनकी मैथ बहुत अच्छी है तो समझ लीजिए, ये 10 की पावर 3 को जब हम नीचे ले जाएंगे, समझाऊंगा मैं तो मैथ भी समझाता हूं हल्की हल्की। सुनो, Q बराबर 4500 बटे में 10 की पावर 3। यहां ऊपर थी जब तो माइनस में थी ये राशि, 10 की पावर -3 है। जब इस 10 की पावर -3 को नीचे ले जाऊंगा तो वो प्लस में जाएगी। कोई राशि जब ऊपर से नीचे जाती है तो उसका चिन्ह चेंज, जैसे माइनस वाली है ऊपर तो नीचे जाके वो प्लस में जाती है, और नीचे यदि वो माइनस की है तो ऊपर आके वो प्लस की हो जाती है। इतना तो अब मैं जानता हूँ, अब आपकी विद्या आगे तो आगे देखिए, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4500 बटे 1000। ओ मेरा भाई 10 की पावर 3 को मतलब 1000। चलो 4500 में 1000 का भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा 4.5 कूलाम। आवेश का मान होगा 4.5 कूलाम। प्यारे विद्यार्थियों, ये Q का मान है। सही है ना? राइट है। अब यार जितना मैथ आती है ना वो मैंने बता दिया आपको। बात सुनिए, हर तरह के प्रश्न में आपको करा रहा हूं। उठाइए चैनल, विद्युत धारा 2 दिन में खत्म। यहां विद्युत धारा 10 दिन चलेगी। लोग विद्युत धारा 1 2 3 खत्म। अरे खत्म क्या, इसको आराम से समझ, कितना भी समझ ले, वापस कभी फिजिक्स नहीं पढ़नी है। जितनी पढ़ाऊं उसको अच्छे से पढ़ ले, उतनी याद हो जाएगी ना। कुछ कहते गुरुजी बाबी, अरे गुरुजी बाबी, ओ मेरे भाई जितना पढ़ाता हूं उसको संभाल ले तू बस। फिजिक्स में आप अपने चैप्टर उठाइए, एनसीईआरटी कक्षा 9वीं और 10वीं जितने भी चैप्टर है उनको घोंट के पी जाओ, प्रश्न गलत नहीं होगा। हो जाएगा 10 में से 1 हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। एनसीईआरटी का प्रत्येक टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए, हर छोटा बड़ा टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए, और बेहतर से। तो जिन विद्यार्थियों को जो हो सकता है कोई फिजिक्स स्पेशल वगैरह में हो, तो कंप्लीट साइंस का जो बैच है आप एक बार उसको क्लिक करिए, कंप्लीट साइंस वाले बैच को, और उसमें नीचे हो सकता है मैंने आप वाले में भी डाल दिया, फिजिक्स में भी डाल रखा है, तो आप वाले में भी एक मैंने एनसीईआरटी की पीडीएफ डाली है, क्लिक करना। थ्योरी डाली है, कक्षा 10वीं एनसीईआरटी के जो नोट्स है उसकी एक पीडीएफ डाली है, उसको साथ से साथ पढ़ते चलिए, सेम चल रहा है मैटर। चलो ये था, पहले हमने क्या किया, धारा का मान हमने मिली एम्पियर में दे रखा था प्रश्न में, धारा दे रखी थी मिली एम्पियर में, उस मिली एम्पियर को हमने किस में बदल दिया,
एम्पियर में बदल दिया। ओके गुरुजी। समय किस में दिया था? मिनट में। वो मेरे भाई समय मिनट में नहीं चाहिए, समय तो सेकंड में चाहिए, बदल दिया। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बिल्कुल शानदार तरीके से। आज आप कह दोगे कि सर वास्तव में ही मजा आ गया, लेकिन यार अब पता नहीं, अब ये आपकी मर्जी है कि आपको साइंस बहुत अच्छे से समझ में आ रही, या तो आप और लोगों को नहीं बताने चाहते। क्यों नहीं? क्योंकि इसलिए नहीं बताना चाहते कि सब ये मैटर और लोगों के पास में नहीं पहुंचे, हमारा सिलेक्शन हो जाए। अरे यार आपका तो हो ही जाएगा, अगर किसी और भी भाई का आपके साथ में भला हो जाएगा। इसलिए मेरे जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं, सबसे मेरा निवेदन है कि आपके घर परिवार में कोई कक्षा 10वीं से लेकर 10वीं में पढ़ रहा हो ना, तो उसको भी पढ़ा दो। है 10वीं में भी है इलेक्ट्रिसिटी, तो अपने अड़ोस पड़ोस में अपने मित्र, अपने रिश्तेदार, प्लीज यार मैं आपको व्हाट्सएप पे एक लिंक देता हूं अपना एप्लीकेशन का, तो यार उस लिंक को शेयर करिए एक बार। अपने जो डेमो क्लास है ना, मैंने बहुत सारी डेमो क्लास डाल रखी है, कम से कम यूट्यूब पर। मेरा यूट्यूब चैनल है डाबरा क्लासेज के नाम से। तो इस यूट्यूब चैनल पर लगभग मैंने 10 वीडियो डाल रखी है डेमो के लिए। कोई भाई ये कहता है सर डेमो चाहिए मेरे को, तो 10 डेमो डाल रखे यार, उनको दिखा दे उसको। यदि वो डेमो क्लास उनको समझ में आ जाए तो उनको बोल दो यार खरीद लीजिए। नहीं तो कुछ भाई ऐसे है कि वो ऑफलाइन में आके, ठीक है भाई ऑफलाइन में आ जाना, पता लग जाएगा ऑफलाइन में। इससे ज्यादा चीजें ऑफलाइन में नहीं मिलेगी, लिख ले। जिस दिन ऑफलाइन पढ़ाऊंगा ना उस दिन भी आप देख लीजिए, मिला देना इसको, क्योंकि वीडियो आपके पास में रहेगी ऑफलाइन जब चल रही है, तो ऑफलाइन में भी इससे ज्यादा वीडियो नहीं मिलेगी और इससे अच्छा मैटर नहीं मिलेगा। वहां पे विद्यार्थी एक बार क्लास में आएगा, सुनेगा, चला जाएगा। सर एक बार समझ में नहीं है, दोबारा कर लो, कर ले भाई। अरे जो चीज 3000 की चीज घर बैठे आपको 1800 रुपए में प्रोवाइड हो रही है यार, आपकी मर्जी है वैसे तो। चलिए अब हम एक नई चीज सामने लेके आ रहे हैं, अच्छे से सुनना प्यारे विद्यार्थियों। ये क्या है, बहुत अच्छे से सुनना इस लाइन को। इसको भी अभी थोड़ा सा यहां से मिटा देता हूं मैं, थोड़ी सी ज्यादा जरूरत पड़ेगी मुझे। ये प्रश्न तो आपको याद है ही है ना क्या चल रहा है, मुझे भी याद है क्या चल रहा है। चलिए एक प्रश्न में आपको बताना चाहूंगा। आज तो ये चल रहा है विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक का पता लग गया, एम्पियर होता है। ये कैसी राशि है, तो प्यारे विद्यार्थियों अभी पूरा चर्चा करूंगा कि विद्युत धारा जो है एक अदिश राशि है, सदिश नहीं, विद्युत धारा जो है एक अदिश राशि है। और विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है, बताऊंगा अभी, एसी और डीसी। विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है, एसी और डीसी, पूरी चर्चा कर रहे हैं। अब बात ये चल रही है, एक कूलाम आवेश को परिभाषित कीजिए। आया हुआ है ये क्वेश्चन। देखो प्रश्न ये है, एक कूलाम, सॉरी इसको बाद में करेंगे, पहले इसको बाद में कराऊंगा। पहले 1 एम्पियर धारा को परिभाषित कीजिए। 1 एम्पियर धारा किसको कहते हैं, इसको परिभाषित कीजिए। 1 एम्पियर की धारा प्रभावित होती है। देखो लोग कहते हैं कि ये चालक तार है, इसमें से 10 एम्पियर की धारा प्रभावित हो रही है, 20 एम्पियर की धारा बह रही है, 15 एम्पियर की धारा बह रही है। अरे मैं तो ये कह रहा हूं 1 एम्पियर को बताओ, 1 एम्पियर का क्या मतलब है। 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, तो अच्छे से सुनो। देखो फॉर्मूला, विद्युत धारा I बराबर Q/T, राइट बात।
तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि मैं ध्यान से सुनो, यदि किसी चालक तार में से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रभावित हो जाए या हो रहा हो, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाइयों, यदि किसी चालक तार में से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रभावित हो रहा है, ये कोई चालक तार है, इसमें से अभी इसका परिपथ बना दूं, एक बैटरी लगा दूंगा और जैसे ही बैटरी को चालू करेगा धारा बहने लग जाएगी। अच्छे से सुनो, यदि किसी चालक तार में से 1 सेकंड में यदि 1 कूलाम आवेश प्रभावित हो रहा हो, कोई चालक तार है, उसमें से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रभावित हो रहा है, तो प्यारे विद्यार्थियों हम बोलेंगे कि बहने वाली धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर। राइट। अरे 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रभावित हो रहा है, 1 से 1 कटेगा तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या जाएगा, 1 एम्पियर। तो आप ये कह सकते हो परिभाषा में, यदि किसी चालक तार में से, लिख सकते हो, यदि किसी चालक तार में से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रभावित हो रहा हो, तो बहने वाली धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर। ये था 1 एम्पियर का मतलब। जैसे समझो, समझना अब काम की चीज को, ये कोई आपका चालक तार है, अच्छे से समझना, ये कोई चालक तार है, इसको हम एक बैटरी से जोड़ रहे हैं। किससे मेरे भाई, बैटरी से। ये कोई बैटरी है, इसका जो बड़ा हिस्सा होता है ना उसको प्लस बोलते हैं और छोटे हिस्से को बोलते हैं माइनस। साथ में कुंजी लगा रहा हूं, कुंजी, स्विच, और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। ये कुंजी है जिसको हम के लिख देते हैं, कुंजी। ये बैटरी है प्यारे विद्यार्थियों, बैटरी है, और ये है चालक तार, ये है चालक तार है कोई। ध्यान से सुनना, काम की चीज है प्यारे विद्यार्थियों। जैसे ही तू बैटरी को चालू करेगा, लाइन बहुत काम की है, जैसे ही तू इस बैटरी को चालू करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन प्रभावित होंगे। कौन प्रभावित होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रभावित होंगे। ध्यान से सुने, बहुत अच्छे से सुने इस कंसेप्ट को। जैसे ही तूने बैटरी को चालू किया, इस बैटरी में से पता है इलेक्ट्रॉन भाई ऋणावेशित होता है, पक्की बात है ना मेरा भाई, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, तो ऋण वाली चीज प्लस की ओर चल जाएगी। अरे भाई, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश, तो ऋण वाली चीज किधर की तरफ भागेगी, प्लस की तरफ भागेगी। तो ध्यान से सुनो, जैसे ही आपने बैटरी को चालू किया, यहां से आवेश प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है, इसमें से आवेश प्रभावित होता है, या कह सकते हैं यहां से क्या प्रभावित होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और या कह सकते हैं कि कूलाम। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। अरे वापस सुनो, बैटरी चालू कर दी, जैसे ही बैटरी चालू करेगा वहां से आवेश प्रभावित होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन प्रभावित होंगे, और इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, माइनस से प्लस की ओर। ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन माइनस से चल रहे, इधर से माइनस से प्लस की ओर आवेश, इलेक्ट्रॉन बह रहे, आवेश चल रहा है, इलेक्ट्रॉन बह रहे। और यहां से कोई जगह ले लो, आप ये जगह ले लो, एक जगह ले लो, जैसे ये कोई जगह ले ली, यहां से एक पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, कोई एक पार्ट सही पार्ट ले लो, कोई एक हिस्सा ले लो। ठीक है, यहां से क्या प्रभावित होंगे, इलेक्ट्रॉन, इधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जा रहे, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन,
अब आएगा मजा। बैटरी चालू की और जैसे ही बैटरी चालू की इलेक्ट्रॉन प्रभावित हुए, किधर से किधर, माइनस से प्लस की तरफ भाग रही है इलेक्ट्रॉन, माइनस से प्लस की तरफ। अब क्या बात क्या चल रही है, जैसे ये कोई जगह लिए ना तुमने, ये जगह, यहां से 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अब बस यही तो काउंट करना है। और इसके बीच में हम क्या लगा देते हैं, आगे बताऊंगा, इसके बीच में हम लगा देते हैं एमीटर। जैसे यहां पे अभी बाद में और बता दूंगा, इसमें यहां पे बीच में ए का मतलब है एमीटर लगा दिया, एमीटर जो कि धारा को मापता है। एमीटर किसको मापता है, धारा को, ठीक है। तो सुन, बैटरी चालू करी, इलेक्ट्रॉन बहना शुरू हो गए, तो आपको ये चेक करना है, वो तो आप क्या चेक करोगे, वो तो एमीटर चेक करेगा। एमीटर ये चेक करेगा कि यहां से कितने सेकंड में कितना आवेश निकल रहा है, ऐसे समझो। यदि यहां से, अच्छे लास्ट लाइन है, यदि यहां से 1 सेकंड में, ध्यान से सुनना मेरा भाई, यदि इस जगह से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रभावित हो रहा है, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रभावित हो रहा है, तो मेरा एमीटर बोलेगा कि धारा का मान, मेरा एमीटर बोलेगा कि धारा का मान 1 एम्पियर होगा। ये एमीटर खुद काउंट कर लेगा इस बात को। तो एक चीज समझ में आई, वापस सुनेंगे। ये परिपथ है, तूने जैसे ही बैटरी को चालू किया, क्या प्रभावित हुए, इलेक्ट्रॉन, धारा नहीं, अभी धारा मत बोलना। बैटरी को जैसे ही चालू किया, इलेक्ट्रॉन प्रभावित हुए, इलेक्ट्रॉन प्रभावित होंगे या आवेश प्रभावित हुआ, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ऋण से धन की ओर जाएगा, ऋण से धन की ओर आएगा। वापस से सुनेंगे। बैटरी चालू कर दी, क्या प्रभावित हुए, इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं क्या प्रभावित हुआ, आवेश। अब हम ये जांचना चाहेंगे कि 1 सेकंड में कितना आवेश प्रभावित हो रहा है। यदि मेरे प्यारे भाइयों 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रभावित हो रहा है, यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रभावित हो रहा है, तो मेरा एमीटर बोलेगा कि धारा का मान 1 एम्पियर होगा। यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रभावित हो रहा है, तो मेरा एमीटर बोलेगा कि धारा का मान 1 एम्पियर होगा। यह है 1 एम्पियर का मतलब। और इतना आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन की दिशा यहां से माइनस से प्लस की ओर रहती है, जबकि मेरे प्यारे भाइयों ध्यान से सुनना, धारा इसके हमेशा अपोजिट में चलता है। धारा बहती है प्लस से प्लस से प्लस से, धारा प्लस से माइनस की ओर, मतलब धारा की डायरेक्शन इधर होगी, इधर रहेगी धारा की डायरेक्शन, आई धारा की डायरेक्शन। क्या समझे? तो यहां लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन की दिशा, इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो होती है, इलेक्ट्रॉन की दिशा जो होती है बैटरी के ऋण टर्मिनल से, बैटरी के ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर रहेगी। बैटरी के ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर रहती है। ये तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर बहता है, बैटरी के ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, इलेक्ट्रॉन की दिशा है ये। जबकि मेरे प्यारे भाइयों ये क्वेश्चन पूछा है कि धारा की दिशा क्या होती है। किसी विद्युत परिपथ में धारा की जो दिशा होती है, ऐसे बोलना, धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन के
विपरीत होती है। धारा की दिशा जो होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है, विपरीत दिशा में होती है। ओके, यहां से ये बात भी हमको क्लियर हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है वो, इलेक्ट्रॉन तो हमेशा, भाई ऐसे समझो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश, तो इलेक्ट्रॉन ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर जाएगा, जबकि धारा उल्टी बहेगी, धारा बहेगी धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। क्लियर हो गया होगा? ओके सर, तो ये थी आपके क्वेश्चन आता है, मोस्ट लगा लो। धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में बहती है। धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में बहती है, हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में बहती है। ओके, बात मेरे हिसाब से तो बैठ रही होगी। तो 1 एम्पियर का मतलब समझो, यदि किसी चालक तार में से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश गुजर रहा है, कोई चालक तार है, इसमें एक कोई जगह ले लो, यहां से देखा गया कि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश निकल गया। 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश निकला है तो बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। कौन बताएगा इस बात को? एमीटर। धारा को कौन मापता है? एमीटर के द्वारा मापा जाता है, यंत्र का नाम है एमीटर। चलो एक क्वेश्चन और। तो मेरे हिसाब से आपको धारा की दिशा भी पता चल गई कि धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में बहती है। धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में बहती है, राइट। धारा की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में रहती है। चलो एक शानदार चीज और मेरे भाई, कूलाम का नियम भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आप ही पढ़ा दूंगा इसके बाद में। इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। चलिए एक छोटी सी चीज, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपसे कोई ये पूछे, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनोगे, हर एग्जाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश की, 1 कूलाम आवेश की रचना करने में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी बार मोस्ट लगा सकते हो उतनी बार मोस्ट लगा लीजिए। 1 कूलाम आवेश की रचना करने में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? 1 कूलाम आवेश की रचना करने में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? मतलब ये कह सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलाम आवेश का निर्माण करते हैं। बड़े ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। सुनो, अभी तक तो हमने ये पढ़ा है कि विद्युत धारा I बराबर होता है Q/T, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप विद्युत धारा निकाल सकते हो, आवेश की मात्रा निकाल सकते हो और समय भी ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। यहां से आप यदि Q निकालोगे तो अभी हमने बताया था कि इस फॉर्मूले से Q बराबर होता है IT, राइट। इस फॉर्मूले से Q निकालना है तो Q बराबर क्या होता है? IT। इसका मतलब Q निकालने के लिए हमें धारा की जरूरत पड़ती है और समय की जरूरत पड़ती है। ध्यान से सुन, यदि आपको प्रश्न में धारा का मान दे रखा है और समय का मान दे रखा है, तो धारा और समय का मान यदि दे रखा है
तो इनको गुणा करके हम आवेश का मान ज्ञात कर सकते हैं, आवेश की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं, राइट। लेकिन यहां पर भी आपको आवेश का मान नहीं, यहां क्वेश्चन पूछा है कि एक कूलाम आवेश की रचना करने में कितने इलेक्ट्रॉन्स भाग लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको ज्ञात करने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या ज्ञात करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको ज्ञात करने हैं। चलो कैसे ज्ञात करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। अपने विद्यार्थियों को ही फोन होते हैं तो मैं उनसे कहता हूं कि बिल्कुल आप दिन में फोन कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा सा मैं आपके लिए वीडियो तैयार करता हूं, तो आप कोशिश करें कि दिन में ही फ़ोन करें ताकि आपको ये चीज़ें मैं जवाब दे सकूं हर चीज़ का। अब सुनेंगे अच्छे से। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न में हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, तो एक नया फॉर्मूला आपके सामने लिख रहा हूं। एक तो Q बराबर IT होता है, एक Q बराबर एक फॉर्मूला और है, Q बराबर NE। ये क्या है? आवेश की मात्रा ज्ञात करने का एक नया फॉर्मूला है, Q बराबर NE। काम में आएगा ये। तो Q बराबर NE, Q बोले तो आवेश की मात्रा, नोट करना भाई इस फॉर्मूले को। आवेश की मात्रा ज्ञात करने का एक नया फॉर्मूला, एक तो ये है ही है इस फॉर्मूले से Q बराबर IT, लेकिन ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब धारा और समय दे रखा है। लेकिन न तो प्रश्न में धारा और न समय, फिर भी बोला Q ज्ञात करो, तो Q ज्ञात करने का एक नया फॉर्मूला, Q आवेश की मात्रा, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या, N है इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि हमको ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो, ये प्रश्न यही बोल रहा है। और E क्या है? E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, फिक्स है ये मान। बताओ प्यारे भाइयों, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये फिक्स है मान, ये फिक्स है, ये याद कर लो, रट्टा दे लो। केमिस्ट्री में भी याद करवाया था मैंने, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश और न्यूट्रॉन पर आवेश होता ही नहीं है। न्यूट्रॉन पे तो आवेश 0 होता है। तो यहां क्या है? Q ज्ञात करने का एक नया फॉर्मूला, Q बराबर NE। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोले तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो मेरे प्यारे भाइयों, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। प्रकृति कैसी होती है? ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसकी प्रकृति कैसी रहती है? ऋणात्मक प्रकृति रहती है। चलो अब आपको क्या ज्ञात करना है? अब प्रश्न पढ़ो अपना मजेदार वाला। ये फॉर्मूला यहां काम में नहीं आएगा, ये जो Q ज्ञात करने का फॉर्मूला था ये नहीं, ये इस फॉर्मूले से ज्ञात होगा ये प्रश्न। तो देखो, आवेश का मान दे रखा है 1 कूलम आवेश, आवेश का मान दिया है मेरे भाई प्रश्न में 1 कूलम। लिख देता हूं, प्रश्न में आवेश का मान दिया है 1 कूलम। आवेश क्यों दे रखा है? ठीक है सर, ये दे रखा है, ध्यान से सुन। प्रश्न में Q का मान दे रखा है, ठीक है सर, राइट बात है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न में E का मान फिक्स है, ये भी मान है, फिक्स है ये E का मान। अब ज्ञात क्या करना है? N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या N ज्ञात करना है, राइट। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, कर लो मेरे भाई। Q का मान दे रखा है, E का मान फिक्स है, N ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या था? 1 कूलम आवेश की रचना करने में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं?
एक कूलाम आवेश की रचना करने में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलाम आवेश बनाते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन, अब आई ना बात समझ में, इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं? आवेश। इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं? आवेश। तो क्वेश्चन यह है कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलाम आवेश का निर्माण करते हैं? करो इसको, फॉर्मूले को सुधारो, हमको n ज्ञात करना है। तो ध्यान से सुनो, Q बराबर NE है, तो N बराबर Q अपॉन E हो जाएगा। N को यहीं छोड़ दो, N बराबर, ये E नीचे आ जाएगा, ठीक है। इतना तो यार मैथ आप जानते होंगे। Q बराबर NE, तो N ज्ञात करना है, तो N को यहीं छोड़ो और E को नीचे आएगी, इधर नीचे आ जाएगी। तो N का फॉर्मूला हो जाएगा N बराबर Q अपॉन E। Q का मान दे रखा है 1 कूलाम, ओके। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19। मेरा भाई अब इसका सॉल्यूशन अच्छे से कर लेना, जिसकी मैथ अच्छी है सॉल्यूशन अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन मैंने जमा दिया है, चलो ऐसे करो, ध्यान से सुनो। ये पॉइंट हटा रहा हूं, ये 1.6 है, ये तो पॉइंट हटा रहा हूं, ऊपर 10 करूंगा, तो ऊपर हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 16 इंटू 10 की पावर -19, राइट। अरे भाई पॉइंट हटाया है, ऊपर 10 हो गया, ठीक है। अब क्या करूंगा देखो, 10 की पावर -19 को ऊपर ले जा रहा हूं, 10 की पावर -19 को ऊपर ले जा रहा हूं, प्लस में हो जाएगा ऊपर जाके मान करो। देखो 10 इंटू 10 की पावर -19 बटे 16 में, अभी 16 बटे में 16 है, समझो कुछ नहीं। 10 की पावर -19 है, इसको ऊपर ले गया तो वो सॉरी प्लस में हो जाएगी, ऊपर जाके 10 की पावर -19 प्लस में हो गई है, ठीक है सर। अब एक चीज समझाओ, क्या 10 में 16 का भाग जा सकता है? नहीं, 10 में 16 का भाग नहीं जा सकता। तो ऊपर एक जीरो और बढ़ा रहा हूं मैं, 100 कर रहा हूं, 10 की जगह क्या कर देता हूं 100। सुनो अब क्या होने वाला है, कुछ गड़बड़ी हो रही है, सुनो। 10 की जगह पे 100 कर रहा हूं, मतलब एक जीरो बढ़ाई, तो यहां से एक घात कम हो जाएगी, 10 की पावर 18 रह जाएगी। अरे समझ ले भाई, मैथ है थोड़ी सी। 10 इंटू 10 की पावर 19 है, तो यहां से एक घात कम कर रहा हूं, 10 की पावर 18 कर रहा हूं, तो एक घात कम करिए तो यहां एक जीरो बढ़ जाएगी। यहां से 2 घात कम करता तो यहां 2 जीरो बढ़ जाती। तो 100 इंटू 10 की पावर 18, नीचे में 16 चल ही रहा है, ठीक है, बढ़िया चल रही है, देख कैलकुलेशन कोई गलती नहीं है। अब 100 में 16 का भाग दे लें तो ये आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 कूलाम, 18 इलेक्ट्रॉन्स। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन ये था, डायरेक्ट रट्टा दे लेना कि एक कूलाम आवेश की रचना करने में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, एक कूलाम आवेश को बनाने में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स भाग लेते हैं। कुछ विद्यार्थियों को ये डायरेक्ट भी ज्ञात था, लेकिन ये आया कैसे, वो इस फॉर्मूले से आया है ये क्वेश्चन। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि एक कूलाम आवेश का जो निर्माण होता है वो इतने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर होता है। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि देखो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलाम आवेश का निर्माण करते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन मिलकर
6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलाम आवेश का निर्माण करते हैं। ये याद कर लेना। एक कूलाम आवेश की रचना करने में इतने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। डायरेक्ट याद कर लेना इसको। तो ये था 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, एक कूलाम आवेश का निर्माण करते। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलाम आवेश का निर्माण करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो हमारे सामने आवेश ज्ञात करने के दो फॉर्मूले आ चुके हैं। एक तो इससे आवेश ज्ञात हो जाएगा, विद्युत धारा I बराबर Q/T। एक तो यहां से Q का मान ज्ञात कर सकते हैं, Q बराबर IT से। लेकिन जब आपको ये फॉर्मूला काम में नहीं आ रहा हो तो आप इस फॉर्मूले का उपयोग करना, याद रखना इसको, Q बराबर NE। इससे तीन चीज ज्ञात कर सकता है। एक तो आवेश की मात्रा ज्ञात कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकता है, और यहां इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान फिक्स है। मेरे भाई ये भी याद कर लेना कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान वो प्रश्न में नहीं देगा, ये फिक्स है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो ये था आपका एक छोटा सा कंसेप्ट आज का। तो मैंने इसमें आपको ये बताया है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा के मात्रक क्या क्या थे वो भी मैंने आपसे चर्चा की है। विद्युत धारा की डायरेक्शन भी मैंने आपको बताई है कि धारा की डायरेक्शन कैसी होती है। उसके कुछ न्यूमेरिकल मैंने आपको कराए हैं। 1 एम्पियर किसको बोलते हैं और 1 कूलाम आवेश की रचना करने में कितने इलेक्ट्रॉन्स भाग लेते हैं, ये सब चीजें मैंने आपको बताई है। अब मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन लिख देता हूं कि विद्युत धारा कैसी राशि है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न को अच्छे से नोट कर लेना अपनी कॉपी में कि विद्युत धारा, सुनो मेरे भाई, अभी से मैंने आपको टॉपिक नहीं पढ़ाया सदिश और अदिश, लेकिन फिर भी यहां पे बता देता हूं कि विद्युत धारा, देखो मैंने अभी बोला था कि विद्युत धारा जो है एक अदिश राशि है। सर क्यों? ध्यान से सुनना मेरी बात। ये कंसेप्ट है, थोड़ा सा आदमी को विवादित करता है, थोड़ा सा विवाद में डालता है। इसका कारण नहीं बताते लोग, ये तो बता देते हैं कि अदिश राशि है, लेकिन रीजन नहीं बताते। और रीजन भी बताते ना तो केवल एक मेरे हिसाब से टेम्पररी रीजन बताते हैं। सही से सुनना इसको। देख, सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि को बोलते हैं वेक्टर, और एक होती है स्केलर अदिश राशियां। आगे आएगा, इस टॉपिक को अलग से भी पढ़ाऊंगा। वेक्टर सदिश राशि, स्केलर अदिश राशियां। तो हमने ये सुना है कि सदिश राशि वो होती है जिनमें परिमाण होता है। परिमाण का मतलब है 2 एम्पियर, 10 एम्पियर, 25 एम्पियर, ये इसका परिमाण है। और दिशा होनी चाहिए। तो वे भौतिक राशि जिनमें परिमाण और दिशा दोनों हो। जैसे ये कोई वस्तु है जिस पर मैं 10 न्यूटन बल लगा रहा हूं पूरब दिशा की ओर। तो उदाहरण में जैसे बल, अभी चर्चा करेंगे आगे, अभी यहां पे कुछ मेरा मकसद नहीं है ये राशियां पढ़ाना। बल एक सदिश राशि है। क्यों? जैसे किसी वस्तु पर आप 5 न्यूटन बल लगा रहे हो पूर्व दिशा की ओर, तो उसमें दोनों चीजें आपको देगा। एक व्यक्ति है किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लगा रहा है पूर्व दिशा की ओर, तो 5 न्यूटन बल लगा रहा है पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर। तो इसमें दोनों चीज आ गई, 5 न्यूटन परिमाण हो गया, पूरब डायरेक्शन भी हो गई। तो सदिश राशि तो ऐसी होती है।
और अदिश राशि वो होती है जिनमें केवल परिमाण होता है। वे भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है वो अदिश राशि है। डायरेक्शन नहीं, बोलो समय की कोई डायरेक्शन होती है क्या? समय, आज समय इधर चल रहा है, आज समय उधर चल रहा है, आज समय नीचे चला गया, आज समय ऊपर जाएगा, तो मैंने तो कभी नहीं सुना। समय की कोई डायरेक्शन होती है? नहीं होती है। तो ये तो सुना है कि 10 मिनट 15 मिनट, तो ये इसका परिमाण है। तो वे भौतिक राशि जिनका परिमाण होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है, अदिश राशि कहलाते। अब सुनो, बात तो विद्युत धारा की चल रही है सर, समझ लेना मेरा भाई। विद्युत धारा में मैंने अभी आपको पढ़ाया है, विद्युत धारा में परिमाण भी होता है, जैसे 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 50 एम्पियर, ये इसका परिमाण है। और विद्युत धारा की डायरेक्शन भी होती है, बताया तो था। विद्युत धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में बहती है, बताई थी अभी मैंने, लाइन बोली थी। धारा की डायरेक्शन भी होती है और धारा का परिमाण भी होता है। तो गुरुजी विद्युत धारा में परिमाण भी है, दिशा में है, तो ये तो सदिश राशि होनी चाहिए। फिर भी आप तो कह रहे हो कि विद्युत धारा सदिश राशि नहीं है, विद्युत धारा अदिश राशि है। क्यों ऐसा? सर विद्युत धारा में परिमाण भी है, दिशा भी है, तो इसको तो सदिश होना चाहिए। फिर भी विद्युत धारा सदिश राशि क्यों नहीं है मेरे प्यारे भाइयों? विद्युत धारा जो है फिर भी आपको कैसी राशि बताते हैं लोग? अदिश राशि। हां बिल्कुल राइट, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्यों सर? इसमें परिमाण भी है, दिशा भी है, फिर भी अदिश राशि है। क्यों भाई? अब सुन लो काम की चीज, और अपने अड़ोसी पड़ोसियों को जरूर बताना ये बात। अब सुनो, अभी तक तो हमने यही सुना है कि जिनमें परिमाण होता है और दिशा होती है, सदिश राशि होती है, लेकिन नहीं, सदिश राशि के कुछ और भी नियम है। ये तो केवल आपड़ा 10वीं तक ही काम है कि परिमाण और दिशा सदिश राशि होती है, लेकिन सदिश राशियों के आगे चलकर कक्षा 11वीं और 12वीं में चैप्टर ही अलग चलता है। जिसके पास में मैथ होगी ना तो उसको पता होगा कि सदिश के नियम क्या होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो आपसे मैं बता दूं कि सदिश राशियों में परिमाण भी होना चाहिए, दिशा भी होनी चाहिए, और साथ के साथ सदिश के योग का नियम का पालन भी करनी चाहिए राशि। सदिशों के योग का नियम का पालन भी करनी चाहिए वो राशियां। अब ये कक्षा 11वीं में पढ़ाऊंगा फिजिक्स में। तो आज से ये बोलना कि सदिश राशि वो होती है जिनमें परिमाण होता है, दिशा होती है, साथ के साथ वे राशि सदिश के नियमों का पालन करनी चाहिए। मतलब एक नियम है सदिशों के योग का नियम, सदिशों के योग का नियम। इसको अब नहीं पढ़ाऊंगा यहां पे, ऐसे सुनो। अब जो ये विद्युत धारा है ना, समझ लीजिए इसका आंसर। विद्युत धारा में परिमाण है, विद्युत धारा में दिशा भी है, लेकिन विद्युत धारा जो है सदिशों के योग का नियम का पालन नहीं करती है। परिमाण है, दिशा भी है, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों ये जो विद्युत धारा होती है ये सदिशों के योग का नियम का पालन नहीं करती है। सदिशों के योग का नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए विज्ञान इसे अदिश राशि मानती है। अब सदिशों के योग का नियम क्या है इसको हम कक्षा 11वीं की फिजिक्स में पढ़ेंगे, और जिसको पढ़ना है तो वो आराम से एंजॉय के साथ और अगली क्लास का इंतजार करिए। तो फाइनली अच्छे से सुन लो, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि यह सदिशों के
योग का नियम का पालन नहीं करती है प्यारे विद्यार्थियों। बस ऐसे बोल देना आप तो, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी प्यारे विद्यार्थियों? सभी अपने, जो भी मैं लगातार आपसे कहता हूं, जो भी अपने मित्र हैं उन सबको डाबरा क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करवाइए प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से डाबरा क्लासेज, गल्ला पे तो मिनिंगी लिखा हूं कुनाया गल्ला भाइन पे तो डाबरा क्लासेज ये रही देखो, DABRACLASSES, डाबरा क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करवा दो उनसे प्ले स्टोर से। फोन में प्ले स्टोर होता है, डाबरा क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करवा दीजिए। और जिन विद्यार्थियों ने डाउनलोड कर रखी है वो एक बार और वापस से एक बार जाके और खोजना, और वहां पे यार रेटिंग कर देना यार, वहां पे स्टार होते हैं। एक बार वापस से जिन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है वो एक बार डाबरा क्लासेज वापस से खोलना मेरे भाई, और वहां पे 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 कितने देने, 5, तो 5 स्टार दबा के वहां पे आप कमेंट कर सकते हो कि हमें साइंस अच्छे से समझ में आती है। प्लीज रेटिंग जरूर कर दीजिए एक बार जाके, ठीक है। और इस डाबरा क्लासेज की एप्लीकेशन के अंदर अपना नाम लिखो, जो अपना वास्तविक नाम है, आपका मोबाइल नंबर लिखो, आपकी ईमेल आईडी लिखो, और जैसे ही आप ये सब कुछ करोगे वहां पर आपको फिजिक्स का बैच, केमिस्ट्री का बैच, बायोलॉजी का बैच और कंप्लीट साइंस का बैच आपको मिल जाएगा। और ये सभी बैच आपके रेलवे, आपके पटवार, रीट, स्टेनो, एसएससी, एसआई, वन रक्षक, वनपाल, हर एग्जाम के लिए उपयोगी होगा, बिल्कुल 100% उपयोगी रहेगा। और जो विद्यार्थी इस वीडियो को YouTube पे देख रहा है, प्लीज एक बार लिंक को शेयर जरूर कर देना। एक शेयर का निशान आता है, वहां से शेयर, अपना जो लिंक है वो शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके। प्लीज जो विद्यार्थी YouTube पर वीडियो देख रहा है तो इसका लिंक जरूर एक बार शेयर कर देना, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने ये पढ़ा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा के मात्रक क्या थे, विद्युत धारा कैसी राशि है, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के प्रकार, कि विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है, एक तो AC और एक DC। क्लास थोड़ी लंबी होगी इसलिए अगली क्लास का और थोड़ा सा इंतजार करिए। तो अगली क्लास में हम विद्युत धारा के प्रकार पढ़ेंगे और इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ाते चलेंगे। और जितने भी आपके मित्र हो सबको अटैच कर दीजिए डाबरा क्लासेस से। तो बिल्कुल सबका बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो के साथ में जुड़े हैं, और बिल्कुल अगली वीडियो का आप इंतजार करिए एप्लीकेशन पर। ओके, थैंक यू।